कोलकाता में शुक्रवार 15 मई को सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर खूब हंगामा हुआ था। कोलकाता के राजा बाजार में लोग सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे और इसी दौरान वहां पुलिस की टीम पहुंची और उन्हें सड़क से हटाने की कोशिश की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों और पुलिस की टीम के बीच हंगामा हुआ था। वहीं आज यानी 22 मई को नजारा बिल्कुल अलग देखने को मिला। सारे मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद के अंदर ही शिफ्ट में नमाज पढ़ते हुए नजर आए। हालांकि सेंट्रल फोर्स और पुलिस की तैनाती सुबह से ही देखने को मिली। वहीं मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दादा, पहले पिछले सप्ताह की बात कर ले तो काफ़ी हंगामा हुआ था यहाँ पर नमाज पढ़ने को लेकर, जिसके बाद राज्य सरकार ने कुछ नियम लागू किए कि नमाज को जो है 2 शिफ्ट में पढ़ा जाए। क्या कहेंगे? नहीं, राज्य सरकार ने ये, मैं आपका सवाल को मैं आपको ये कर दूं कि राज्य सरकार ने ये नहीं कहा कि 2 सब में नमाज पढ़ना है। राज्य सरकार का ऑर्डर ये था कि आप सड़कों पे नमाज ना पढ़े, सड़कों को बंद करके, रास्ता बंद करके नमाज ना पढ़े। उसको हम लोगों ने वेलकम किया और 2 सब नमाजें जो हैं ये मस्जिद कमेटी ने, मस्जिद के इमामों ने ये किया है। हमारे इलाके में जितनी भी मस्जिदें हैं जहाँ 2 सब किया गया है वो इसलिए किया गया कि लोग वहाँ पर ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ते हैं। जिनको नमाज़ पढ़ने में दुश्वारियाँ होती थी तो एक जमात थी तो लोग सड़कों पे नमाज़ पढ़ते थे, 2 जमात है तो लोग मस्जिदों में नमाज़ पढ़ेंगे। और यहाँ के लोग, और मैं आपको कहूँ कि मुस्लिम संप्रदाय जो है ये लोग लॉ एंड ऑर्डर मानने वाले हैं। चंद बच्चे जो नहीं मानने वाले, चंद लोग जो नहीं मानने वाले हैं, उनको हम लोगों ने समझाया। पिछले सप्ताह भी कोई बहुत बड़ा मामला नहीं हुआ था, हम लोगों ने समझाया था क्योंकि पहला सप्ताह था, इसलिए हम लोगों ने पूरा रोड नहीं, थोड़ा सा हिस्सा जो है रोड में नमाज़ पढ़ी गई क्योंकि वो लोगों को फिर दोबारा कहीं नमाज़ नहीं मिलता। क्योंकि हमारे यहाँ जामा मस्जिद में सबसे आखिर में नमाज़ होता है और लोग सोचते हैं कि आखिर के वक्त में नमाज़ पढ़ के फिर अपना वो काम में चला जाए। तो ये नमाज़ें जो यहाँ पर हुई है वो सड़कों पे कल पिछले सप्ताह भी नहीं हुई थी। लोग बोल रहे थे, उनको हम लोगों ने समझाया, तमाम लोगों ने समझाया, प्रशासन की तरफ से भी समझाया गया। ऐसी कुछ नहीं हो, नेशनल मीडिया जो है ज़बरदस्ती अफवाह उड़ा रही थी, अफवाह बनाई, इसको 2-4 बाइट जो है बच्चों का ले करके वो जो है क्रिएट कर दी। लेकिन वीडियो जो सामने निकल कर आया सोशल मीडिया पर, उसमें भारी बवाल देखने को मिला था। कोई वीडियो, कोई बवाल नहीं था। वो चंद लड़के ऐसे थे जो एक नमाज हुई थी आपके वो पक्की मस्जिद में, वो साहब बगान इलाके में है, वहाँ पर जमात हुई। बहुत सारे लड़के जो है वहाँ पर ही नमाज के वक्त में पहुँच नहीं पाए, वो यहाँ नमाज़ पढ़ना चाह रहे थे। हम लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर नमाज रोड पे नहीं होगी। इसलिए वो लोग जो है चिल्ला रहे थे, क्यों नहीं होगी, हमेशा होता है नमाज। क्योंकि वो जो सर्कुलर नोटिस, जो भी नोटिफिकेशन या सर्कुलर जो भी आया था पिछले सप्ताह ही नज़दीक में वक्त में आया था, लोगों को समझाने नहीं सके हम लोग। इस बार आप देखें लोग समझ गए हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो सड़कों पे नमाज नहीं पढ़े, उन लोगों ने 2 नमाज जहाँ पे हुई वहाँ पे 2 नमाजों में उन लोगों ने जाके नमाजें पढ़ी हैं। वैसे कहा जाए कि नमाज जो है बहुत ही पाक माना जाता है, तो सड़कों पर जो नमाज पढ़ने का परंपरा था, इसके बारे में थोड़ा समझना चाहूँगी। सड़कें तो साफ रहती नहीं है, कहीं ना कहीं थूकना ये वो रहता है, तो सड़क पे नमाज अगर आप पढ़ रहे तो आप नापाक हो जा रहे हैं कहीं ना कहीं। वो मजबूरन नमाज पढ़ी जाती थी सड़कों के ऊपर में। नमाज आपका जगह का पाक होना ज़रूरी है, जगह ऑथेंटिक होना ज़रूरी है, अच्छी जगह होना ज़रूरी है। गैर के जगह में नमाज नहीं पढ़ सकते आप। ये तमाम मामला थे जो शरीयतन मामला है। तो लोग जो नमाज़ पढ़ रहे थे, मजबूरन नमाज़ पढ़ रहे थे। सरकार ने नोटिफिकेशन दिया, सरकार ने जो है सर्कुलर पास किया, हम लोगों ने वक्त मांगा था। 1 सप्ताह के अंदर में देखें आज रास्ते में नमाज नहीं हो रही है। ये आप भ्रम को निकाल ले, जो आपके व्यूअर्स उनको बता दूं कि नमाज मजबूरन नमाज पढ़ी जाती थी रास्ते में, क्योंकि उनके पास में मस्जिदें के स्पेस कम थी, लोग ज़्यादा थे। 2 बार नमाज़ कराने के लिए इमाम का ज़रूरत पड़ता है, कमेटी का ज़रूरत पड़ता है। तमाम लोगों ने 2 नमाज़ें के लिए 2 इमाम को खड़ा किया, क्योंकि एक इमाम 2 बार नमाज नहीं पढ़ा सकता, दूसरे इमाम को नमाज़ पढ़ाना पड़ेगा। तमाम मस्जिदों में हम लोगों ने जहाँ जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ हम लोगों ने जो है पूरे कलकत्ते के अंदर में हम लोगों ने 2 इमाम को खड़ा करके 2 नमाज़ें करवाई है। ये लॉ एंड ऑर्डर मानने के लिए सरकार का जो वाजिब है, जो हमारे शरीयत के खिलाफ नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं। अगर वो हमारे शरीयत से जाके अगर टिकेगा, अगर हमारे शरीयत के खिलाफ रहेगा तो हम उसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हम उसके लिए पीसफुली जो है प्रोटेस्ट करेंगे। एक लाउड स्पीकर को लेकर भी वो आवाज़ कम करने वाला बात है, उसको किस तरीके से? देखिए, लाउड स्पीकर का जो आवाज़ कम करने वाला बात है वो 65 डेसिमल होना चाहिए। हर लाउड स्पीकर का, वो सिर्फ मस्जिदों के लिए नहीं है, मंदिर के लिए भी है, गुरुद्वारा के लिए भी है, चर्च के लिए भी है, तमाम जगहों के लिए है। ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। मैं आपके व्यूअर्स को ये बता दूं कि ये तमाम धर्म के लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, तमाम धर्मों के लिए ये कानून है। ये मेरा कानून, ये सरकार का बनाया हुआ नहीं, ये हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट किया, नोटिफिकेशन दिया है। तो जो कोर्ट कहती है, जो सरकार कहती है, हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। क्योंकि आप देखे होंगे कि जितनी भी बातें आई हैं ये अचानक सरकार के आने के बाद आई। इससे पहले मंदिरों में भी, मस्जिदों में भी, गुरुद्वारों में भी हाई वॉल्यूम में जो है लोग
माइक का इस्तेमाल करते थे, साउंड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी सब तमाम जगहों में जो है मेरा ये मानना है कि कम होगा और मस्जिदों में तो हो चुका है ऑलरेडी। मस्जिदों में हो चुका है। जी बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो मुस्लिम आवाम आपको सुन रही है? बस यही कहेंगे कि सरकार का जो भी नोटिफिकेशन है हमें उसको मान के चलना है। सरकार का कानून है, हमारा सरकार है, हमारा वेस्ट बंगाल का सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है, हमें अपनी गवर्नमेंट के बात को मान के चलना चाहिए। अगर वो बात हमें हमारे शरीयत के खिलाफ अगर जाएगी तो हम उसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारे लिए हाई कोर्ट है, हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट है, और उसके बाद अगर नहीं बात माना जाएगा तो हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए महात्मा गांधी का तरीका जो है उसको हम लोग अपनाएंगे। यहाँ सुबह से ही पुलिस सेंट्रल फोर्स वगैरह रूट मार्च कर रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सेंट्रल पुलिस और ये जो रूट अभी सेंट्रल पुलिस है बंगाल के अंदर में, उसको 2 महीने के लिए और सरकार ने रखा है। अब वो 2 महीना रखे, 3 महीना रखे, जितने दिन रखे, सरकार का मामला है। लेकिन सेंट्रल पुलिस है और लोग हैं, इनका अभी आज के दिन आपने देखा वो कोई यूज़ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग नमाज मस्जिद में पढ़े। वो लोग ये चाह रहे थे कि अगर नहीं पढ़ेंगे तो उनको हम लोग हटाएंगे, क्योंकि जो सरकार का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो पुलिस प्रशासन का काम होता है, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है लोगों ने खुद से ही जो है वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं लोग ने। इसलिए पुलिस जो है जैसे खड़ी है वो अपने ड्यूटी निभा रही है, उनको वहाँ पे खड़ा रहना। बाकी सब कुछ शांत है? बिल्कुल शांत है। आप थोड़ा लेट में आई, अगर थोड़ा कबल आप आती तो आप देखती कि तमाम मस्जिदों में नमाज मस्जिद में हुई है, और लोग जो है तमाम लोग समझ गए हैं, क्योंकि बार बार आइम्मा कराम हर महल्ले में जा कर के, हर बस्ती में जा कर के लोगों को समझाएं कि नमाजें जो हैं वो आइम्मा कराम का मतलब इमाम हुआ, इमाम साहब हुआ। इमाम साहब लोग ने जो है लोगों के साथ मिलकर के हर बस्ती महल्ले में जाकर के लोगों को समझाया कि सरकार का जो नोटिफिकेशन है, सरकार का जो सर्कुलर है, सरकार का जो गाइडलाइंस है, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसको मान के चलेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी बंगाल के अंदर, जितने भी कलकत्ता शहर के अंदर में जितने भी इमाम हैं, तमाम का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उम्मत को यानी कि मुसलमानों को समझाया कि हमें सरकार का कानून मान के चलना है। सरकार भी उनकी जो इस कोशिश को जो है सराहना दे, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। राजा बाज़ार को जो एक टारगेटेड दिखाया जा रहा है, मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है, तो इस इलाका में ऐसा कुछ है नहीं। अगर बिना पढ़े लिखे लोग उन्हें अगर समझाया तो समझ जाएंगे। और रहेगी अब बात हम लोग का जो प्रे का दिन है, जुमा का दिन, अक्सर ये झमेला आता है, लोगों को सभी को समझ में आता है। तमाम लोग छुट्टी कर करके जुमा का नमाज़ पढ़ते हैं ताकि वो अपना जो भी हफ्ता का जो भी गलती सलती उसको माफ़ कर ले। उसमें कुछ गलती होती है लोगों से, उससे समझाने समझ जाता है, लेकिन पुलिस का रहना ही रहना वो अच्छी बात है। देखे, समझाए, पहले यहाँ के लोगों को बोले, वो लोग समझा देंगे। अचानक कोई मामला समझाएगा और समझाएंगे भी, लोग समझ रहे हैं, समझ जाएंगे। ऐसा कुछ मसला नहीं, सब पीसफुल है और शांति रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक सवाल, पूरे जो भी मुस्लिम भाई आप लोग को सुन रहे हैं, जिनको भी ऐसा लगता है कि नहीं इस सड़क पे, क्योंकि शुरू से परंपरा चली आ रही है कि सड़कों पे नमाज पढ़ते हैं लोग, अब ये अचानक से चेंज हुआ है, तो क्या कहेंगे वैसे मुस्लिम भाइयों को जिनको लगता है कि नहीं सड़क पे ही नमाज पढ़ना है, हमें मस्जिद के अंदर नहीं पढ़ना है? कुछ अपील करना चाहेंगे उन लोग से? मेरा अपील यही है कि मस्जिद को पहले भर दो भाई। मस्जिद देखो पाक जगह है, पाक का होना, जिस्म का पाक होना, सोच का भी पाक होना चाहिए, सोच भी ठीक होना चाहिए, ताकि हम जो जा रहे हैं अपना भलाई के लिए प्रे करने जा रहे हैं, तो इसको हर एक बंदा जो ईमान रखता है उसको मस्जिद को पहले फुलफिल करे। और भी आसपास में बहुत सारी मस्जिद है जहाँ पर कम आबादी है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ ऑलरेडी 2 जमात हो रही है, उस पर अपना सिस्टम को लागू करें। हम अगर एक बजे पढ़ते हो तो एक बजे हम जाते हैं तो एक बजे का अपना सिस्टम कर ले, रूटीन कर ले, उस रूटीन को जाना है। तो कुल मिलाकर कहे कि अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसको ठीक अगर किया जा सकता है तो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। ये मेरे ऊपर नहीं, ये पूरे बंगाल के जितने भी नागरिक हैं, हर धर्म के, हर मज़हब के लोग जो हैं वो तमाम लोगों को ठीक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए मैं मुस्लिम बहुल इलाके में हूँ और मैं जो हूँ नमाज जो सड़कों पे पढ़ूंगा, और हमारे जो भाई हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, दूसरे मज़हब के भाई हैं, वो बोले नहीं वो सिर्फ मुसलमानों का कानून है। कानून मुसलमानों का नहीं है, ये पूरे बंगाल के लिए कानून जो सरकार ने लाया, सरकार ने कहा भी है तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों को समझना भी चाहिए। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, तमाम मज़हब के लिए है। तमाम मज़हब जो है इस गाइडलाइन को फॉलो करे और इस गाइडलाइन को अमल करे। इसके ऊपर में जो है इस कानून को मानना हमारे ऊपर अनिवार्य है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं मोहम्मद आमिर, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।